कि मेरे 5 साल का जो राज था, जिसमें कुरुक्षेत्र की जनता ने मुझे एमएलए बना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना, उसकी जांच हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, जहां से भी वो करवाना चाहे करवा ले। अगर उनको अपनी पुलिस पे भी विश्वास है तो मैं ये कहता हूं कि अपनी पुलिस से ही जांच करवा लें। अगर अशोक अरोड़ा कहीं भी किसी भी उसमें दोषी पाया गया तो मैं आपके बीच में कहता हूं कि उसी दिन आत्मदाह कर लूंगा, अगर 1 पैसे का मेरे खिलाफ वो साबित कर दे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज बलिदान दिवस है। पूरी दुनिया के लोग गांधी जी के सिद्धांत पर चलते हैं। किसान आंदोलन भी 13 महीने तक जनता के आंदोलन पर ही चला, तभी जाकर किसानों को सफलता मिली है। थानेसर विधायक सुभाष सुधा पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का जुबानी हमला। पूर्व मंत्री भी कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा ने थानेसर विधायक सुभाष सुधा को दी खुली चुनौती। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये सब गलत है। हमारा काम और विपक्ष का काम है आवाज उठाना। पिपली ज्योतिसर थर्ड गेट लाइफलाइन सड़क की बात है। बाहर से आने वाले सभी लोग कुरुक्षेत्र की सड़कों की दयनीय हालत को लेकर परेशान है और विपक्ष का काम है आवाज उठाना। ये कहना है पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का, जो आज कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने विधायक थानेसर सुभाष सुधा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि थानेसर विधायक सुभाष सुधा कांग्रेस पार्टी में भी रहे और अब 7 साल से भाजपा पार्टी में है। अगर मेरे खिलाफ उनके पास कोई सबूत है, मेरे कोई शिकायत है और जनता के बीच जाए, पुलिस कार्रवाई करे अगर मैं दोषी हूँ। कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने थानेसर के विधायक सुभाष सुधा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे 5 साल की जांच थानेसर विधायक सुभाष सुधा करवा ले। अगर मैं कहीं भी दोषी पाया गया तो मैं उसी दिन राजनीति को छोड़ दूंगा और मैं खुद आत्मदाह कर लूंगा। गांधी जी का बलिदान दिवस है, उनकी आज पुण्यतिथि है। हम शत नमन करते हैं बापूजी के चरणों में कि जिन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को आज़ादी दी। और मैं आज एक बात इस अवसर पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब गांधी जी के सिद्धांत थे, जो अहिंसा का सिद्धांत वो संसार को देकर गए, आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गांधी जी के सिद्धांत पे चल के लोग बहुत संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। और अभी आपने देखा कि गांधी जी के सिद्धांत पे चल के 13 महीने किसान गर्मी सर्दी की परवाह ना करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने शांतिप्रिय आंदोलन किया, इतना लंबा आंदोलन, ये गांधी जी का जो अहिंसा का नारा था उसी पे हुआ और उनको सफलता मिली। ऐसे व्यक्ति जो हमें एक बहुत बड़ा मंत्र दे कर गए, आज हम उसे याद करते हुए उनके चरणों में नमन करते हैं। जा रहे हैं, कभी 10वीं कहते हैं, कभी कब्जादारी कहते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमारा काम है लोगों की आवाज़ उठाना, और लोग जब दिक्कत में होंगे तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक सड़क की बात है, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर से कहता हूँ कि इस टेंडर के चक्कर में हमारे कुरुक्षेत्र इन्हीं बाहर से आने वाले लोग भी आज इतने परेशान हैं कि इस सड़क की वजह से कई लोगों ने अपनी जानें चली गई। हमने उसकी आवाज़ उठाई तो आज एक उनकी बौखलाहट है। जहाँ तक मेरे ऊपर इल्ज़ाम लाने की बात है, मैं व्यक्तिगत इल्ज़ाम के वैसे बहुत खिलाफ हूँ। वो तो जवाब मैं दूंगा उनसे कि मैंने कहाँ कब्जा किया या नहीं किया, परंतु मेरी आज उनसे एक खुली चुनौती है कि 10 साल वो कांग्रेस सरकार के अंदर भी रहे हैं और अब 7 साल से बीजेपी की सरकार में एमएलए हैं। अगर उनको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत है तो निश्चित रूप से उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जनता के बीच ले आनी चाहिए। पब्लिक मैन का जो चरित्र होता है लोगों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। इतने दिन तक अगर उन्होंने कोई मेरे खिलाफ बात है छुपा के रखी है तो वो खुद दोषी हैं। मैं तो आज फिर आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि वो जो कब्जे की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं उनको लोगों के सामने ले आनी चाहिए और मेरे खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरी चुनौती है कि पब्लिक मैन का जो चरित्र होता है लोगों के सामने स्पष्ट होना चाहिए।
इतने दिन तक अगर उन्होंने कोई मेरे खिलाफ बात है छुपा के रखी है तो वो खुद दोषी हैं। मैं तो आज फिर आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि वो जो कब्जे की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं उनको लोगों के सामने ले आनी चाहिए और मेरे खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरी चुनौती है कि मेरे 5 साल का जो राज था, जिसमें कुरुक्षेत्र की जनता ने मुझे एमएलए बना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना, उसकी जांच हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जहां से भी वो करवाना चाहें करवा लें। अगर उनको अपनी पुलिस पे भी विश्वास है तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी पुलिस से ही जांच करवा लें। अगर अशोक अरोड़ा कहीं भी किसी भी उसमें दोषी पाया गया तो मैं आपके बीच में कहता हूं कि उसी दिन आत्मदाह कर लूँगा अगर 1 पैसे का भी मेरे खिलाफ वो साबित करते। मैं ऐसे व्यक्ति खुले मंच की बात करते हैं, जहां वो कहे, जिस जगह कहे वो व्यक्ति आ जाए। हमारे संस्कार तो हमारी पढ़ाई ने हमें वो संस्कार नहीं दिए।